जी तो नाज़रीन, इंदिरा गांधी का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे क्या मामला थे और ये जो मूवमेंट है सिखों की, सिख कैनेडियन खालिस्तान मूवमेंट, ये कब और कैसे वजूद में आई और इंदिरा गांधी का और तहरीक का आपस में क्या ताल्लुक है, कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने की। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपका होस्ट सज्जाद। ये वाक़या दोस्तों हिंदुस्तान की हिस्ट्री और सिखों की तारीख का बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, जिसका आगाज़ उस वक्त होता है जब जून 1984 में इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सिखों की मुक़द्दस जगह गोल्डन टेम्पल पर हिंदुस्तान की फ़ौज को हमले की इजाज़त देती है। ये याद रखिएगा कि ये जो गोल्डन टेम्पल सिखों की मुक़द्दस जगह है, ये सिखों के लिए वैसे ही मुक़द्दस है जैसे हम मुसलमानों के लिए खाना काबा। तो वहाँ का जो होल्ड होता है वो सिख मिलिटेंट ग्रुप के पास होता है। ये हिंदुस्तान की फ़ौज को ऑर्डर करती है कि इन सिख मिलिटेंट को वहाँ से फ्लश आउट किया जाए और इस जगह को सिखों से पाक किया जाए। उस वक्त गोल्डन टेम्पल का कंट्रोल संत जरनैल सिंह भमरावाले के पास होता है। तो लिहाजा जैसे ही इंडियन आर्मी का ऑर्डर मिलता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो वो गोल्डन टेम्पल पर हमला कर देती हैं। इस हमले के नतीजे में 600 के करीब सिविलियन और सिख मिलिटेंट मारे जाते हैं। ख़ुद इंडियन आर्मी के 100 के करीब फ़ौजी इसमें हलाक हो जाते हैं और तकरीबन 300 के करीब ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये लड़ाई 8 से 10 दिन तक जारी रहती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़ाई किस शदीद किस्म की नौयत की थी जो 8 से 10 दिन तक जारी रहती है। इससे पहले भी हिंदुस्तानी पंजाब की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन गोल्डन टेम्पल पे हमले के बाद पंजाब की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई और हालात इतने ख़राब हो गए जो कई बरस तक ख़राब ही रहे। सिखों में गोल्डन टेम्पल को लेकर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता था, लेकिन वो उस गम गुस्से का इजहार नहीं कर सकते थे। इसका कोई नतीजा तो निकलना था ना, तो फिर नतीजा 31 अक्टूबर 1984 को निकला, जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थी। तो उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनको सरकारी वेपन से शूट कर दिया, जिसके नतीजे में वो मर गई। मौके पे उनकी डेथ हो गई और वो 2 बॉडीगार्ड वहाँ से भागने लगे। जैसे ये दोनों गार्ड वहाँ से भागने लगते हैं तो इनको बाकी सिक्योरिटी का अमला रोकने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में इनका आपस में क्रॉस फायरिंग मुकाबला चलता है। 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बैद सिंह नामी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को शूट किया था, उनका मुकाबला बाकी सिक्योरिटी गार्ड से होता है, जिसके नतीजे में बैद सिंह मारा जाता है और सतवंत सिंह को वो लोग पकड़ लेते हैं, जिस पे बाद में मुकदमा दर्ज होता है और वो मुकदमा तिहाड़ की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में दर्ज होता है, जो मई 1985 में उस मुकदमे का स्टार्ट होता है। ये तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने का गैप बनता है। इस 7 से साढ़े 7 महीने में जो क़यामत सुगरा इंडिया पे टूटती है, उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को शूट करने के 3 से 4 दिन तक मुसलसल दिल्ली शहर में कोने कोने से सिखों को बाहर निकाला जाता है और उनको ज़िंदा जलाया जाता है। इनकी औरतों के साथ रेप किया जाता है, इनके बच्चों को उनके सामने ज़िबा करके उसके टुकड़े किए जाते हैं, उनकी लाशों की बेहुरमती की जाती है और तकरीबन 3000 के करीब सिख ख़ानदान को ये लोग सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। और मज़े की बात तो ये थी कि ये सारी प्लांटेड ब्रूटैलिटी को जो लीड कर रही थी वो इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस थी, जिसमें उनके मेन ओहदेदार उस पार्टी के MNAs MPAs ये लोग शामिल थे। इसकी सारी कार्रवाई को इंडियन गवर्नमेंट और उनके अदारे देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं थी कि वो इनको रोक सकें, बल्कि वो भी इस सारी जुल्म और बर्बरियत में शामिल थे। और आज इस वाक़े को गुज़रे 38 to 39 ईयर्स हो गए हैं। आज तक भी किसी पे कोई मुकदमा या किसी किस्म की FIR दर्ज नहीं हुई। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हर वो शख्स, वो इदारा, वो फ़ौज और वो गवर्नमेंट शामिल थी इस ब्रूटैलिटी में, यानी इस सारे कत्लेआम में ये सब लोग मुलविस थे। इसके बाद ये हंगामे दिल्ली से निकल के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए, जिसके नतीजे में 18 से 20 हज़ार के करीब सिख ख़ानदान कत्ल कर दिए गए। और ये सारा दर्दनाक वाक़या सिखों की तारीख़, सिखों के ऊपर ऐसे दर्ज है जैसे, यानी कि ये इबरतनाक और दर्दनाक मरला था सिखों के लिए कि जो उनको आज भी वैसे ही याद है जैसा कि 38-39 साल पहले हुआ था। अच्छा, फिर इसके नतीजे में कनाडा की खालिस्तान में मूवमेंट बुनियादी तौर पर वजूद में आई। ये पूरा वाक़या इंडिया की तारीख़ का इतना दर्दनाक वाक़या है कि इसके ऊपर लातादाद रिसर्च हो चुकी हैं। बहुत से फेमस लोगों ने इस वाक़े के ऊपर पूरी किताबें लिखी हैं।
دو بڑے مشہور کمیشن مارواش اور مصرا کمیشن بٹھائے گئے، خود دلی ہائی کورٹ کے بہت سے فیصلے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس پہ بے تحاشا رپورٹس لکھی گئی ہیں جو آپ اب ایزیلی جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس واقعے کو پورا ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ 1984 میں میڈیا ڈیجیٹل تو تھا نہیں، سب سے پہلا ڈیجیٹل میڈیا 1996 میں، سب سے پہلے نیو یارک ٹائم 1996 میں ڈیجیٹل ہوا، پھر انہوں نے اپنا سارا پچھلا ڈیٹا ڈیجیٹل کیا۔ نہ اس سے پہلے کیمراز موجود تھے، نہ ہی کوئی آن لائن رپورٹنگ تھی، تو اس وجہ سے اس واقعے کی کوئی ویڈیو یا کوئی کسی قسم کا وہ نہیں موجود، کچھ پکچرز اور کچھ وہ موجود ہیں جو آپ ڈیٹیل جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی ویڈیو چاہیے وہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اس واقعے کو لے کر۔ یہ سکھ خالصتان موومنٹ جو پیورلی ان کے حق میں، ان کے لیے ایک الگ ملک یا ایک الگ ایریے کو بنانے کے لیے جو وجود میں آئی تھی، یہ اندرا گاندھی کے قتل سے ہی وجود میں آئی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹو لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہوئی تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔